Hello friends, welcome to EDCR Center. Today we are going to learn about the method of child study. इस टॉपिक से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट 3 और 4 क्वेश्चन आता है। आपका एलपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। टर्म है वो आपका सिलेबस में एलपी में है, कुछ टर्म है वो यूपी की सिलेबस में है। तो आप सिलेबस को चेक कीजिए, अगर कोई भी यहाँ पे टर्म है जो आपका सिलेबस में नहीं है तो उसको देखने का ज़रूरत नहीं है। तो आपका सिलेबस के हिसाब से देखिए। और ये एक रिवीजन वीडियो होने वाला है। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम हमारे की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। तो मेथड ऑफ चाइल्ड स्टडी में हम पहले देखेंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है? इट इज़ द वे ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज एट ए पर्टिकुलर टाइम। और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में क्या होता है? इट इज़ ए स्टडी ऑफ रिसर्च इशू कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए सेट ऑफ पीपल एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम ओवर ए डिकेड ऑफ पीरियड। इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी करना है आपको, जैसे आप वहाँ पे क्या करोगे, जैसे एक 6 ईयर्स का बच्चा लोगी, फिर एक 12 ईयर का बच्चा लोगी, फिर एक 20 ईयर्स का बच्चा, फिर एक 30 ईयर्स का बच्चा लोगे, एक या सेट ऑफ बच्चा लोगे। तो इसका स्टडी करोगे, इसका भी स्टडी करोगे, इसमें इसका भी स्टडी करोगे, इसका भी स्टडी करोगे एट ए टाइम। और फिर इसमें कंक्लूड करोगे जो बच्चे का थ्रू आउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके बारे में क्या रिसर्च है, उसका डाटा कलेक्ट करोगे। ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये अलग अलग डिफरेंट एज का पीपल को, सेट ऑफ पीपल को एट ए टाइम लेंगे। और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी क्या है? जो सेम एज का पीपल लेंगे, जैसे 6 ईयर्स का पीपल लेंगे। सपोज हमने 2 पीपल का 6 ईयर का स्टडी करना है, तो इसी पीपल का 10 ईयर्स में स्टडी करेंगे, इसी पीपल का 10 ईयर्स, फिर इसमें 20 ईयर्स में भी इसी का करेंगे, 30 ईयर्स में भी इसमें करेंगे। तो ये डिकेड लग जाएंगे। जो एक आदमी है ना, एक आदमी ये कंप्लीट नहीं कर सकता है। सपोज एक आदमी वो रिसर्च करना शुरू कर दिया 60 ईयर्स में, तो एक 6 ईयर का बच्चे को रिसर्च करना शुरू कर दिया, तो मान लो वो 80 ईयर्स में जाके उसका डेट हो गया। तो इसका मान लो अराउंड 15 ईयर्स में स्टडी करते हैं, उसका डेट हो गया। फिर वहाँ से दूसरा आदमी आके कंटिन्यू करेंगे। ऐसा करके जो जनरेशन टू जनरेशन जाता है, जब जाके ये बच्चे का डिटेल्स स्टडी होता है और वहाँ पे लिखा जाता है उसका। तो ये रिच स्टडी होता है। जो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है, इसमें बच्चे का एकदम डिटेल्स स्टडी होता है। एक ही बच्चा को लेके उसका डिफरेंट स्टेजेस जो होता है, डिफरेंट एज है, उसको स्टडी करना। और जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, डिफरेंट बच्चों को लेना है डिफरेंट एज का, और एट ए टाइम इसको स्टडी करना है और उसको कंक्लूड करना है। इसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी बोलता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर देखेंगे हम केस स्टडी। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ए सिंगल पर्सन, ग्रुप, इवेंट और कम्युनिटी। केस स्टडी जो तो होता है, इसको क्लिनिकल मेथड भी बोला जाता है। इसमें एक पर्सन का इन डेप्थ स्टडी करता है, या तो ग्रुप का या इवेंट का। A case study consists of reliable data gathering from a variety of sources using different tools and techniques। एक केस स्टडी में डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं डिफरेंट वेराइटी ऑफ डाटा यूज़ करने के लिए। इसका जैसे एग्जांपल देखेंगे, केस हिस्ट्री प्रीपेयर्ड फॉर ईच पेशेंट इन द हॉस्पिटल। ऑल pertinent information regarding their child is collected from various sources such as health record, family background, डिटेल एकेडमिक एक्सपेक्ट, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। जब हम केस हिस्टोरी स्टडी करते हैं ना कोई पेशेंट का, तो उसका हम प्रीवियस क्या बीमार था, क्या नहीं था, तो ये सारा हम लेके करते हैं। उसी तरह से जो केस स्टडी है वही है। जो बच्चे को अगर स्टडी करेंगे तो उसका हेल्थ रिकॉर्ड, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका एकेडमिक एक्सपेक्ट, उसका इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड, ये सारा चीज़ लेके उसका केस स्टडी करेंगे और इन डेप्थ में करेंगे। तो इसको केस स्टडी बोलेंगे। फिर देखेंगे नेचुरलिस्टिक एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखिए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस व्हेन ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट विद द चिल्ड्रन इन एन इवेंट बीइंग ऑब्जर्व। कोई भी ऑब्जर्व कर रहा है जो आदमी, या तो टीचर या तो कोई आदमी बच्चे को, तो उसके साथ इन्वॉल्व होके जो उसको ऑब्जर्व करेंगे उसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑकर व्हेन एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व इवेंट विदाउट इंटरेक्टिंग विद द चाइल्ड बीइंग ऑब्जर्व। बच्चे को बिना इंटरेक्ट करके उसको जब ऑब्जर्व करेंगे, बच्चे को पता नहीं चलेगा कि टीचर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। इसको नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व भी बोलेंगे, इसको नेचुरल ऑब्जर्वेशन भी बोलेंगे। इसको थोड़ा डिटेल्स में अभी देखेंगे। जो आपका नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, इन दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन यू मे यूज द सिस्टमेटिक सेट ऑफ रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग द क्लासिफाइंग इवेंट। इट इज प्रिसाइव एंड एन ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल विद द लीस्ट इंटरवेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर इन द प्रोसेस। इसमें लीस्ट इंटरवेंशन होता है जो टीचर है या तो जो भी ऑब्जर्वर है। दिस रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन ए क्वांटिटेटिव टर्म्स। इसमें जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें क्वांटिटेटिव टर्म में होता है। कैसे होता है? एग्जाम्पल देखेंगे। If you want to study a risk-taking behavior in adolescence when placed in a setting such as mountaineering, rock climbing, jumping, river rafting, you will observe the adolescence and record the incident involving risk-taking behavior in each setting। जो एडोलेसेंस है उसको अगर आप नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करोगे, तो बच्चे को जैसे
उसको रिस्क टेकिंग क्या ले सकता है, जैसे माउंटेनिंग करना, उसको रॉक क्लाइंबिंग करना, बम जंपिंग करना, ये सारा जब करेंगे तो आप नेचुरल वे में उसको ऑब्जर्व करोगे, नेचुरल सेटिंग में। इसमें आदमी का ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं होगा ऑब्जर्वर का, वो नेचुरल में देखेंगे बच्चा कैसे रिस्क टेकिंग ले रहा है एडोलेसेंस, उसको नेचुरल ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, इन दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन देयर इज ए एक्सिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड पार्टिसिपेंट। इसमें ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट होता है, उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है क्योंकि उसको इन्वॉल्व होकर पार्टिसिपेट करता है। ये वेराइटी ऑफ टूल यूज एज चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, फील्ड नोट्स, ऑडियो विजुअल कैन बी यूज दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सारा जो टूल्स है यूज़ किया जाता है इस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, यू यूज टू स्टडी द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एमंग द सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। जब आप सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट के बारे में, उसका कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसके बारे में आप ऑब्जर्व करोगे, तो उसके साथ पार्टिसिपेट करके वहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, तो इसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है और जो आपका नेचुरल ऑब्जर्वेशन क्या है। नेक्स्ट देखेंगे हम रिफ्लेक्टिव जर्नल एंड स्टूडेंट पोर्टफोलियो। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स क्या होता है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स आर नोटबुक व्हिच आर फील्ड कंटेनिंग चिल्ड्रन राइटिंग अबाउट देयर स्कूल एक्टिविटीज़ एंड रिफ्लेक्टिंग देयर ओन थॉट्स। जो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स है वो बच्चा अपना फीलिंग्स वगैरह लिखेंगे, वो उसका ओन थॉट लिखेंगे, फिर उसी में वो खुद रिफ्लेक्ट करेंगे। कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, The act of reflecting on the thought, ideas, feelings and their own learning encourage the development of metacognitive skills by helping children to self-evaluate and sort when they know from their what they don't know। मतलब बच्चा जो खुद का फीलिंग्स, आइडिया, ये सारा आपका लिखेंगे ना रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में, तो उसको फिर वो सेल्फ इवेलुएट करेंगे उसको कि वो क्या जानता है क्या नहीं जानता है, फिर उसके हिसाब से उसको इम्प्रूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे देखिए, इट इनकरेजेस चिल्ड्रन टू रिव्यू एंड कंसोलिडेट लर्निंग, टू इवेलुएट परफॉर्मेंस, टू प्लान फ्यूचर लर्निंग बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। इसमें जो बच्चा है खुद का लर्निंग को रिव्यू करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे उसका परफॉर्मेंस को, फिर फ्यूचर में कैसे लर्निंग करना है उसको डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बारे में। जो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस है उसका, जो पास्ट एक्सपीरियंस का, उसके हिसाब से वो फ्यूचर एक्सपीरियंस को डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरिया में उसका लैकिंग है, उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। मतलब रिफ्लेक्टिव जर्नल मतलब खुद को रिफ्लेक्ट करता है, उसका आइडिया, उसका क्या चीज़ में कमी है, ये सारा खुद लिखता है और खुद अपने आप में उसको सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। फिर पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वर्क व्हिच रिफ्लेक्ट देयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। पोर्टफोलियो जो है वो चिल्ड्रन का कलेक्शन ऑफ वर्क होता है जिसमें वो उसका डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस होता है। जैसे बच्चे में अगर कोई राइटिंग क्या है, कोई ड्राइंग क्या है, आर्ट क्या है, क्राफ्ट क्या है, ये सारा चीज़, फोटोग्राफ क्या है, ये सारा चीज़ उसका पोर्टफोलियो में लिखा जाएगा। उसका जो गुड वर्क है ना, बच्चा का अच्छा काम करेंगे, वो सारा चीज़ पोर्टफोलियो में ऐड किया जाएंगे, तो उसका एक पोर्टफोलियो बनेंगे। तो ये चीज़ है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपका एग्जाम में आने से यही लिखा होगा, पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वर्क। ये आप याद रखना, आपका काम बन जाएंगे पोर्टफोलियो की। फिर देखेंगे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज द ऑब्जर्वर बिहेवियर ऑफ ए चिल्ड्रन। इसमें जो बच्चे का बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ सम सिग्निफिकेंट एपिसोड इन द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड दैट शेड द लाइट ऑन एन conduct, thinking skills and capabilities, revealing significant pictures and characteristic about her personality। ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है उसमें जो बच्चे का कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया, कोई स्पेसिफिक इवेंट, इसमें के वर्ड देखिए, स्पेसिफिक इंसिडेंट, सिग्निफिकेंट इंसिडेंट, ये सारा चीज़ जहाँ पे लिखा होता है ना, वो आपका आँख बंद के आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड दे सकते हो। क्वेश्चन में आने से ये जो टर्म है, कीवर्ड है, वहाँ पे मेंशन होगा, कोई स्पेसिफिक इवेंट या सिग्निफिकेंट इवेंट्स, ये सारा चीज़, या तो सिग्निफिकेंट एपिसोड लिखा होगा। कोई भी एनेक्डोटल का क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर सकते हो एनेक्डोटल का क्वेश्चन आने से। फिर देखेंगे हम क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है, क्वेश्चनियर आर अ टाइप ऑफ सेल्फ रिपोर्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चन, यूजुअली हाईली स्ट्रक्चर्ड रिटन फॉर्म। क्वेश्चनियर जो होता है वो आदमी का डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सेट ऑफ क्वेश्चन दिया जाता है वहाँ पे क्वेश्चनियर में। जैसे आपका अगर कोई भी सर्वे स्टडी करना है कोई भी चीज़ में, तो उसमें आप क्वेश्चनियर यूज़ करके आप लास्ट जो स्केल ऑफ पीपुल है उसमें डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे इंटरव्यू के साथ अगर क्वेश्चनियर को कंपेयर करेंगे, तो इंटरव्यू अगर लेंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएंगे 1 by 1 पर्सन लेने से। जो क्वेश्चनियर है वो आप एक क्वेश्चनियर बना के थाउजेंड्स ऑफ पीपुल को दे सकते हैं, एट ए टाइम थाउजेंड्स ऑफ पीपुल का डाटा कलेक्ट कर सकते हो क्वेश्चनियर से। ये सेट ऑफ फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होता है। आप मान लो 10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन सेट किया, तो उसको उसका आंसर देना है, वहाँ से आप डाटा कलेक्ट करोगे। ये क्वेश्चनियर है। क्वेश्चनियर फिर 2 टाइप का है, जैसे क्लोज इंडेड क्वेश्चनियर और ओपन इंडेड क्वेश्चनियर। जो क्लोज इंडेड क्वेश्चनियर है वहाँ पे आपका कैसे क्वेश्चन होगा, वहाँ पे आपका येस नो में आंसर होगा, तो एग्री डिसएग्री इस टाइप का उसमें होगा आपका रिस्पॉन्स।
इसमें लिखा है जैसे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन हुई हैव ए फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्स ऑप्शन। इसमें फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्स ऑप्शन होगा, जैसे आपको येस नो में आंसर देना है, एग्री डिसएग्री में आंसर देना है। और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप येस नो में नहीं दे सकते हो, इसमें आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। इसमें जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, गिव द 2 कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन। कोई क्वेश्चन आपने ये डाल दिया, गिव 2 कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो जो उसको फिल करेंगे तो उसको डिटेल्स में लिखना है, उसको येस नो में नहीं दे सकते, तो इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे। फिर देखेंगे हम इंटरव्यू। इंटरव्यू आपको पता है, इंटरव्यू इज ए फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल इन द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। जो इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है उसी को इंटरव्यू बोला जाता है। इंटरव्यू कैसा टाइप का होता है? इंटरव्यू कैन बी स्ट्रक्चर वेयर देयर इज ए प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन और द अनस्ट्रक्चर वेयर नो क्वेश्चन आर डिसाइडेड इन एडवांस। जो इंटरव्यू है इसमें जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, वहाँ से जो इंटरव्यू लेने जा रहा है वो पहले से क्वेश्चन सेट करके लेके जाएंगे, और जो इंटरव्यू है उसको वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 बाय 1 और वो आंसर देंगे। और जो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू है वहाँ पे वो क्वेश्चन कोई भी प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट जाएंगे और अपना इंटरेस्ट के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछेंगे और वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स आएंगे तो उसकी रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन पूछेंगे। इसको अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे वही बोला है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू वही है। और जो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या है? ये सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू इज अ टाइप वेयर द इंटरव्यूअर हैज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑन व्हिच कंजर्वेशन हैज बीन मेड। इसमें सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन बना के ले जाएंगे या तो टॉपिक्स बना के लेके जाएंगे, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछेंगे जो जिसकी इंटरव्यू ले रहा है, तो उसने जो जवाब देंगे तो उसका रिलेटेड और उसका रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू बोलेंगे। और जो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू है वो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे और उसकी जो उसको डाटा कलेक्ट करना है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछते जाएंगे और उसका वो जो क्वेश्चन का आंसर आएंगे उसके हिसाब से और उसका फर्दर क्वेश्चन करेंगे। ये जो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू है मेनली जो रिसर्च उसमें होता है उसमें किया जाता है और इसमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। और जो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है वो भी वही आदमी ले सकता है जिसका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगा उस टॉपिक के बारे में, तो वही आदमी अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू ले सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव मीन्स टू टेल स्टोरी, मतलब कोई भी डाटा कलेक्ट करेंगे थ्रू स्टोरी, वो स्टोरी की तरफ बताएंगे, वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे। नैरेटिव मेथड कलेक्ट एंड टेल स्टोरी अबाउट पीपल लाइफ्स। इसमें जो नैरेटिव मेथड है इसमें स्टोरी कलेक्ट करेंगे और पीपल लाइफ्स के बारे में बताएंगे, जैसे ऑटोबायोग्राफी हो गया, बायोग्राफी हो गया, ये सारा आपका नैरेटिव के अंदर में आता है। अभी और एक है आपका पियाजे क्लिनिकल मेथड। पियाजे क्लिनिकल मेथड इज ऑल्सो नोन एज केस स्टडी मेथड। और अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम, आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया था 2023 में, तो एलपी का भी क्वेश्चन देखेंगे, यूपी का भी देखेंगे। तो पहले एलपी का देखेंगे। द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन वेयर द ऑब्जर्वर ज्वाइन इन ग्रुप एक्टिविटीज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इज रिफर टू एज। जब कोई ग्रुप में वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो जाके ग्रुप एक्टिविटीज़ में ज्वाइन कर रहा है, तो इसमें कौन सा वाला पार्टिसिपेंट हो रहा है? नेचुरल ऑब्जर्वेशन नहीं है। नेचुरल ऑब्जर्वेशन में तो जो ऑब्जर्वर है वो पार्टिसिपेंट नहीं होता है। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, इसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। जब ऑब्जर्वर है वो खुद ज्वाइन करता है ग्रुप एक्टिविटीज़ में, उसमें ज्वाइन करके उन लोगों के साथ उसका बिहेवियर स्टडी करता है स्टूडेंट का, उसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल। रिफ्लेक्टिव जर्नल का एडवांटेज क्या नहीं है? यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इट ब्रिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट राइटिंग स्किल्स। जो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स है इसमें बच्चे का राइटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर वो अपना रिफ्लेक्टिव जर्नल में लिखेंगे कि उसका राइटिंग में कुछ गलत हो रहा है तो उसको इम्प्रूव कर सकता है, उसको वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे। इट अलाउ द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल वॉइस। इसमें फ्री एक्सप्रेशन होता है, पर्सनल वॉइस, आप खुद कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे अपना रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में। इट अलाउ सेल्फ क्रिटिसिज्म। अपना जो खुद का लिखा होता है, आपका फीलिंग्स, आइडिया, कुछ भी आप वो लिखते हो तो आपने आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो, उसको इवैल्यूएट कर सकते हो कि किस चीज़ में उसको लैगिंग हो रहा है, क्या चीज़ इंप्रूवमेंट कर सकता है, तो ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे हमें नोट ढूंढना है। इट कैन इनकरेज स्टूडेंट टू डिस्क्लोज द पर्सनल एंड प्राइवेट व्यूज एंड ओपिनियन। इसमें कभी भी जो पर्सनल व्यूज़ है, प्राइवेट व्यूज़ है, ये सारा नेगेटिव टर्म से याद रखना है। कभी भी वो पर्सनल व्यू या तो प्राइवेट व्यूज़ कभी भी रिफ्लेक्टिव जर्नल में नहीं लिखेंगे। तो ये वाला आपका वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट बोला है, कौन सा वाला नॉट है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का। तो बाकी जो ऑप्शन है ये आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो लास्ट ऑप्शन है इसमें रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो यहाँ पे नॉट बोला है, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड सर्व टू। हमने बोला है एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होगा वो स्पेसिफिक इंसिडेंट, स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट, इसके बारे में बोलेंगे। ये कीवर्ड होंगे, तो हम कीवर्ड ढूंढेंगे। डॉक्यूमेंट ऑफ ए स्टडी बिहेवियर इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन।
स्पेसिफिक सिचुएशन में है, ये कीवर्ड है इसका, स्पेसिफिक सिचुएशन, सिग्निफिकेंस, एपिसोड, ये जब होगा ना स्पेसिफिक इंसिडेंट, तो आप आग बनकर एनेक्डोटल रिकॉर्ड दे सकते हो। बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, बिल्कुल गलत है। एक्सेस स्टूडेंट एकेडमिक प्रोग्रेस, बिल्कुल गलत है। कीप ट्रैक ऑफ स्टूडेंट अटेंडेंस, बिल्कुल गलत है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये बिहेवियर इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन है बच्चे का, उसका बिहेवियर इसमें कलेक्ट करेंगे। सपोज एक बच्चा का कोई एक्सीडेंट हो गया क्लास स्कूल में से घर जाने में, तो वो इंसिडेंट जब बताएंगे वो वहाँ पे लिखा जाएगा स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में, तो इसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका अपर प्राइमरी का क्वेश्चन आया था 2023 में। हुईस ऑफ द मेथड ऑफ चाइल्ड स्टडी प्रोवाइड्स ए वेरी रिच एंड डिटेल्स पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज इंसाइट इन द टॉपिक्स दैट शुड बी इन्वेस्टिगेट इन लार्जर सैंपल ऑफ ए चिल्ड्रेन। कौन सा मेथड है इसमें जो लार्जर सैंपल ऑफ मेथड का डिटेल्स स्टडी कर सकते हो आप? तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है ये लार्जर सैंपल में नहीं कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी स्मॉल सैंपल में आप करोगे तो इसमें ईयर्स टू ईयर्स लग जाता है। इसमें आप इसमें डिटेल्स कर सकते हो लेकिन लार्ज सैंपल में नहीं कर सकते हो। क्रॉस सेक्शनल स्टडी तो डिटेल्स में नहीं है। इसमें जो केस स्टडी है इसमें आप डिटेल्स स्टडी कर सकते हो, बच्चे का इन डिप्थ स्टडी कर सकते हो इसमें, और ग्रुप ऑफ पीपल और लार्ज सैंपल में आप एक साथ केस स्टडी कर सकते हो। एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी नहीं है, तो केस स्टडी इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन देखेंगे, एन इनफॉर्मल डिस्कशन दैट हैज़ नो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस allowing the discussion to be open and not necessarily concise in its nature। इसमें जो है एंड नो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हो रहा है, यहाँ पे कोई भी इसमें डिस्कशन कर रहा है, ओपन डिस्कशन कर रहा है, इसमें कोई भी कॉन्साइज नेचर नहीं हो रहा है। इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो उसमें। तो ये वाला कौन सा वाला इंटरव्यू में होता है? स्ट्रक्चर इंटरव्यू में तो कॉन्साइज होता है। इसमें तो आप पहले से प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन सेट करके लेके आते हो। सेम स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, इसमें भी थोड़ा वो होता है, कॉन्साइज नेचर में होता है, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन सेट करके आते हो, फिर वहाँ से जो आंसर देता है उसका रिलेटेड फिर फर्दर क्वेश्चन पूछते हो। तो ये सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पे बोला है कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, कुछ भी आप पूछ सकते हो, कुछ भी आप वो ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये आपका हो गया अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में आप कोई इसमें गाइडलाइंस नहीं है, कोई कॉन्साइज नेचर नहीं है। आप अगर आपका नॉलेज है तो आप बैठ के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इसमें, तो वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ये आपका अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू है। मेथड व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में आप जब स्टडी करोगे, एक बच्चे के बारे में जब आप ठीक से स्टडी करोगे, तो उसमें क्या बोलेंगे, कौन सा वाला मेथड यूज़ करेंगे? डिफरेंशियल मेथड नहीं है, एक्सपेरिमेंशियल मेथड नहीं है। जो क्लिनिकल मेथड है वो एक इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में वहाँ पे आप स्टडी करोगे। एक बच्चा को लेके उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करोगे, तो इसको क्लिनिकल मेथड भी बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे क्लिनिकल मेथड इंक्लूड्स द चेकिंग आउट व्हाट चिल्ड्रन मे बी लर्न बाय। इसमें जो बोल रहा है पियाजे क्लिनिकल मेथड में क्या बोल रहा है, जो चिल्ड्रन है वो कैसे लर्न कर रहा है? थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जो चिल्ड्रन है वो हमेशा सोशल इंटरेक्शन के थ्रू लर्न करता है। ये पियाजे क्लिनिकल मेथड में बताया गया था। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट।